हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वापस से जो 7th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक है आवर इन्वायरमेंट इसका नाम है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसका चैप्टर 2 जो है कवर करेंगे हम लोग। चैप्टर 2 का टाइटल है इनसाइड आवर अर्थ। तो 6th क्लास की और फर्स्ट क्लास आपका इसका इस चैप्टर 7th क्लास का मतलब फर्स्ट चैप्टर जो है वो कवर किया जा चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर के एक बार देख लो आप पहले, उसके बाद आप देखोगे तो आपको समझ में चीज़ें ज़्यादा आएगी, क्योंकि रिपीट होते हैं कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पीछे पहले डिटेल में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो हर चीज़ को बार बार डिटेल में समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी जितना हो सकता है मैं आपको कोशिश करूँगा कि समझाता चलूँ मैं आपको। इंट्रो देखते हैं सबसे पहले चैप्टर का। इंट्रो में कहा जा रहा है कि जो अर्थ है ना वो क्या है, बहुत डायनामिक है। वो स्टैटिक चीज़ कुछ नहीं है कि एक बार ये अर्थ बन गई, जिस तरह से बन गई उसी तरीके से वो रहेगी आने वाले लाखों करोड़ों सालों में। नहीं, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, कुछ प्रोसेस के थ्रू। तो अर्थ कोई स्टैटिक बॉडी नहीं है, ये क्या होता है हमेशा इसमें चेंजेस आते रहते हैं ये कंसिस्टेंटली, चाहे वो इनसाइड अर्थ की बात हो चाहे वो आउटसाइड अर्थ की बात हो। अर्थ के भीतर भी चेंजेस आएंगे, अर्थ के बाहर भी जो उसके लैंडफॉर्म वगैरह हैं उसमें भी चेंजेस आता रहता है। हमने बात की थी थोड़ा सा पिछले चैप्टर्स में 6th क्लास के में खास करके कि जो आपका मान लीजिए कि माउंटेन बन गया, तो माउंटेन से फिर धीरे धीरे ये घिस करके इसका इरोजन होगा, फिर प्लेटो बन जाएगा। प्लेटो का धीरे धीरे और इरोजन हो सकता है वो प्लेन बन जाए। तो होता रहता है, कहीं पे अगर प्लेन हो तो वो कुछ इंडोजेनिक प्रोसेस के कारण या फिर कुछ प्लेट व्लेट टकरा जाए तो वहाँ पे माउंटेन बन सकती है। तो चेंजेस बेसिकली अर्थ के सरफेस पे और अर्थ के भीतर वो आते रहते हैं। ये चैप्टर जो है वो एक एनालॉजी का यूज करता है प्याज का, बेसिकली अनियन का। जो आप अनियन देखते हो ना, तो अनियन में क्या होती है, डिफरेंट लेयर्स होती है। इस तरह से बहुत सारी लेयर्स होती है अनियन में, होती है ना ये वाला। तो उसी तरीके से जो अर्थ है ना वो काफ़ी सारे उसमें लेयर्स हैं। वो कंसेंट्रिक जो लेयर्स है उसमें जो है अर्थ डिवाइडेड है। जैसे आपका क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है, इस तरह से। फिर आउटर क्रस्ट होगा, इनर क्रस्ट होगा, आउटर मेंटल होगा, इनर मेंटल होगा, फिर कोर में दो तीन आपका लेयर्स हैं। तो अर्थ बेसिकली आपको ये समझना है कि इसमें ये लेयर्स में जो है अर्थ जो है वो डिवाइडेड है। देखो इस तरह से, ठीक है। ये ले आपका इधर है, ये क्रस्ट है, ऊपर आपका लिथोस्फीयर। एक मिनट, कलर यहाँ पे चलो। तो अर्थ जो है वो काफ़ी सारे लेयर्स में डिवाइडेड है। 3 मेन लेयर जो है वो इसको इसमें डिवाइड करते हैं, आपका क्रस्ट, मेंटल और कोर। बाकी सारे जो होगा इसी का आपका सब टाइप्स वगैरह होता रहेगा। तो सबसे ऊपर का जो लेयर होगा उसको क्रस्ट बोलेंगे। क्रस्ट बहुत पतली लेयर है। उसके बाद जो दूसरा लेयर आता है वो होता है मेंटल। लिथोस्फीयर वगैरह की बात हमने कर ली है। एक दूसरा क्लासिफिकेशन लिथोस्फीयर होता है, एस्थेनोस्फीयर होता है, वो सारी चीज़ें। फिलहाल आप लिथोस्फीयर का मतलब ये जो ऊपरी हिस्सा है वो आप समझ लो, ठीक है। जो लैंड वाला हिस्सा आप हमने देखा है इसको, लिथोस्फीयर को 2-3 बार डिस्कस किया है। तो जो अपर लेयर होता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये सॉलिड होता है। उसके बाद एक एस्थेनोस्फीयर होता है। देखो क्या है ना कि डिफरेंट बेसिस पे हम डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मतलब कि कैटेगरी ऑफ लेयर बांटते हैं अर्थ का, ठीक है। आप जो कंपोजिशन होता है उसके हिसाब से, जैसे सियाल होता है, सीमा होता है, निफे होता है, उसी तरीके से कुछ और चीज़ों पे आप देखोगे तो फिर लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्रस्ट, मेंटल और कोर जो है लेयर जो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है उसको हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्रस्ट सबसे ऊपर का हो गया, फिर उसके बाद मेंटल आता है, और सबसे ये अंदर का जो लेयर है उसको कोर बोलते हैं। इसमें भी 2-3 लेयर होती है। जैसे क्रस्ट को आप देख लोगे तो ओशियानिक क्रस्ट हो जाएगा आपका, फिर आपका ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो जाएगा। देखेंगे अभी सारी चीज़ें देखेंगे। फिर मेंटल आपका है तो मेंटल में आउटर मेंटल, इनर मेंटल हो जाएगा आपका। उसी तरीके से आपका आउटर कोर हो जाएगा, इनर कोर हो जाएगा। ये सब आपका होता है। तो 3 लेयर आपको अब यहाँ पे ध्यान रखना है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। एक एक करके देखो। क्रस्ट क्या होता है, ये सबसे ऊपर का जो लेयर है अर्थ के सरफेस पे आपको जो दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पे आप बेसिकली रह रहे हो, जहाँ पे आपका ओशियन है, जहाँ पे आपका ये माउंटेन, हिमालय वगैरह जो देख रहे हो, जहाँ पे आप खेती कर रहे हो, जहाँ पे आपका घर है, वो कौन सा लेयर है अर्थ का, वो क्रस्ट है। इतना ही ध्यान रखना है आपको। ये सबसे पतली लेयर है। इसकी आप चौड़ाई अगर देखोगे, चौड़ाई नहीं कह सकते, मोटाई बोलो, मोटाई। तो थिकनेस जो बेसिकली है, थिकनेस इसका 35 किलोमीटर से लेकर के 5 किलोमीटर तक वेरी कर सकती है। डिपेंड करता है कि आप कॉन्टिनेंटल पार्ट पे हो या फिर ओशियानिक पार्ट पे हो। देखो ये आप देख रहे हो कि ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है, तो जहाँ पे माउंटेन वगैरह होगी वहाँ पे ज़्यादा ये ऊँचा हो जाएगा। नीचे से आप ये मान लो कि अगर ये लेयर है किसकी, क्रस्ट की, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आपको फील हो रहा है, ये मोटाई इसकी ज़्यादा है। वहीं ओशियन की तरफ जाओगे तो ओशियन पहले क्या है, ऑलरेडी वो गहरा है, तो वहाँ पे क्रस्ट की मोटाई वहाँ पे काफ़ी कम हो जाती है, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास आती है। और आप कॉन्टिनेंटल पार्ट में जाओगे तो 35 के आसपास आएगी। थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। देखो ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया और ये आपका ओशियानिक क्रस्ट हुआ। यानी कि हमने क्रस्ट को 2 भागों में बांटा। एक हो गया आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट
और दूसरा हो गया आपका ओशियानिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब जो लैंड वाला हिस्सा बेसिकली हो गया क्रस्ट का, जिस पे आप रह रहे हो, जिस पे ये माउंटेन वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं। ओशियानिक क्रस्ट का मतलब जिस पे ओशियन है। ओशियन भी क्या है ना, अर्थ से जो अर्थ के ट्रेंचेस थे, जहाँ पे जो कुछ डाउन साइड था अर्थ का, मतलब जो गहरा भाग था, वहाँ पे धीरे धीरे वाटर जो है वो इकट्ठा हो गया। जब वाटर इकट्ठा हो गया तो वो ओशियन बन गया। और जो ऊंचा वाला भाग था वो उस पर पानी जो है उस तरह से नहीं जम पाया, तो वो मतलब समर्ज नहीं हो पाया बेसिकली, वो ज़्यादा ऊंचा था, तो वो क्या हो गया आपका लैंड पार्ट है, वो कॉन्टिनेंटल पार्ट कहलाया। कंपोजिशन के आधार पर देखो इसको फर्दर सियाल और सीमा में जो है वो उसका डिवीज़न कर सकते हैं हम लोग। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिना, ये दो एलिमेंट हैं। तो इसको मिला करके एक नाम दिया जाता है, सिलिका और एल्यूमिना को मिला करके सियाल। SI से सिलिका और AL से आपका एल्यूमिना, ठीक है, इसीलिए इसको सियाल परत भी बोल सकते हैं आप। और जो दूसरा है आपका ओशियानिक क्रस्ट, उसको सीमा भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बना हुआ है आपका सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर के। तो सिलिका का SI और मैग्नीशियम का Ma, इसको बोल दिया हमने सीमा। तो सियाल सीमा वही है जो कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक है, वही चीज़। उसका बस कंपोजिशन के बेस पे हम उसका नाम बोल रहे हैं तो सियाल सीमा बोल रहे हैं, या फिर हम जो फिजिकल फीचर है उसके हिसाब से बोल रहे हैं तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट बोल रहे हैं कि ओशियन है जहाँ पे ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंट है जहाँ पे उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोल दिया हमने। मेंटल को देखते हैं तो जस्ट ये क्रस्ट के बाद जो लेयर अर्थ में शुरू होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। इसकी जो गहराई है वो कहाँ तक होगी? 2900 किलोमीटर तक, यानी कि जो 35 किलोमीटर, चलो ओवरऑल ले लेते हैं हम लोग क्रस्ट का, ओशियन वगैरह भी इसी में शामिल कर रहे थे, हालांकि वो 5 है लेकिन ये 35 है, तो 35 ही मान लेते चलो। 0 से लेकर के 35 तक क्रस्ट हो गया। वहाँ से लेकर के आपका ये जो 2900 km तक ऊपर से, ठीक है, मतलब क्रस्ट के बाद से, तो 3900 किलोमीटर तक आपका कौन होगा? मेंटल होगा। फिर मेंटल में फर्दर मतलब अभी ये 7th क्लास में एक भूमिका बना दी गई है आपको अर्थ के लेयर्स की। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे इसको और डिटेल में जो है वो हम लोग देखते जाएंगे। तो चैप्टर जितना अलाउ करता है मैं थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बैकग्राउंड में मतलब समझ में थोड़ा सा ज़्यादा आ सके। लेकिन अब चैप्टर मान लो कि X डिस्कस कर रहा है, मैं आपको XY डिस्कस कर दूँ तो थोड़ा सा वो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, फिर वो अलग ही वे में चला जाएगा चीज़, ठीक है। तो जितना चैप्टर में कहा गया है उतना मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए। चलो, तो ये आपका मेंटल हो गया। मेंटल के लिए इतना ही दिया गया है इसमें। तीसरा जो लेयर है आपका वो है कोर। तो कोर सबसे भीतर की लेयर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपको रेड पोर्शन दिख रहा होगा, ये इस तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा कोर होता है। तो कोर की जो आपका थिकनेस है वो 3500 किलोमीटर के अराउंड होगी। ये देखो ना आप, तो ये टोटल जो अर्थ का आपका यहाँ पे होता है, अर्थ की जो गहराई है, मतलब अंदर तक आप चले जाओगे, अगर अर्थ के भीतर चलते चलते जाओगे, सेंटर तक पहुँचते पहुँचते कितना उसका रेडियस होगा? ये होगा 6371। क्लियर? यानी 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर होता है अर्थ का जो टोटल जो डेप्थ है। इसमें से 35 हमने बताया आपको कि क्रस्ट का होता है, और 2900 जो है वो किसका होता है? मेंटल का। 35 के बाद 2900, तो 2900 से लेकर के आपका 6371 किलोमीटर तक जो है वो कौन होगा? वो कोर होगा। बहुत अच्छा खासा इसका जो है वो डेप्थ होता है। कंपोजिशन की अगर बात करें तो ये बना होता है आपका निकल से और आयरन से मिलकर के, इसीलिए इसको नीफे लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। नीफे का मतलब निकल और फेरस आयरन को बोला जाता है, तो इसको नीफे लेयर बोलेंगे। जैसे सियाल सीमा हमने देखा ऊपर, ये आपका नीफे हो गया। कंडीशन क्या होती है? तो जो सेंट्रल कोर है आपका, या जो सबसे बीच का जो पोर्शन है, अभी इसको भी आउटर कोर और इनर कोर में जो है वो बांटते हैं, उसकी जो है वो डेप्थ जो है वो अलग अलग होती है। क्लियर? यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अंदर जैसे जैसे अर्थ के जाओगे तो क्या होगा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बहुत हाई होता है। ये मोल्टन स्टेज में कुछ कुछ आपका पाया जाएगा, कुछ आपको सॉलिड स्टेज में भी जो है पाया जाता है। डिपेंड करता है कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा वहाँ पर डोमिनेंट है, टेम्परेचर का या फिर प्रेशर का। देखेंगे हम लोग फर्दर क्लासेस में देखेंगे इसको। चलो, कुछ फैक्ट्स दिया गया है। तो अगर वॉल्यूम वाइज देखें, जैसे हमने डिस्टेंस वाइज तो देख लिया, डेप्थ वाइज की 35 आपका क्रस्ट का हो गया, 2900 तक आपका मेंटल हो गया, और उसके बाद आपका देखा हमने कि कौन सा लेयर हो गया? कोर हो गया। कब तक? 6371 किलोमीटर तक ये रेडियस होता है टोटल अर्थ का। तो इसमें इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया, माइनस कर लेना तो आपको कोर का भी मिल जाएगा। 3500 हालांकि हमने देखा एवरेज, मतलब अप्रॉक्स लगभग। तो इसमें अब वॉल्यूम किसका किसका कितना होता है? तो क्रस्ट का जो टोटल वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम अगर 100 हम लोग मान लें अर्थ का, तो
ओनली 1% जो है, यानी कि एक होगा सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट का वॉल्यूम। सबसे ज़्यादा कितना होता है, किसका होता है, मेंटल का होता है। कितना, 84%। 84% जो मेंटल है, मेंटल वाला जो पूरा का पूरा आपका लेयर है, वो कंसिस्ट करता है अर्थ के वॉल्यूम का 84%। और आपका जो कोर है वो अर्थ के वॉल्यूम का कितना है, सिर्फ और सिर्फ 15%। तो 15 + 1 16 हो गया आपका, और 16 और 84 100, टोटल 100 हो गया। ये रेडियस ऑफ अर्थ कितना है आपका, 6371 किलोमीटर। देख लिया हमने इसको। डीपेस्ट माइन की अगर बात करें तो सबसे डीपेस्ट माइन अभी तक पाया गया है कहाँ पे, जो खोदा गया है एक्चुअल में, वो साउथ अफ्रीका में खोदा गया है। कितना है ये डीप है, 4 किलोमीटर का राउंड है ये। इंजीनियर ने ट्राई किया था कि एक होल डग करे, मतलब कि ऑयल की खोज के लिए, तो ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा इन लोगों ने डग कर लिया। ये माइन से नहीं है, ध्यान रखना, ये 6 किलोमीटर वाला, ये 6 किलोमीटर तक उन्होंने खोद दिया इसको, लेकिन ये होल की तरह था, माइन नहीं था। माइन तो बहुत बड़े एरिया पे होगा थोड़ा सा ना। तो ये 4 किलोमीटर सबसे डीपेस्ट माइन साउथ अफ्रीका में, ये आपको बस ध्यान रखना है। अगर कोई अर्थ पे पहुंचना चाहे, सेंटर में जाना चाहे, एक तो जा नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल चीज़ है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको धीरे धीरे यहाँ से सरफेस से लेकर के नीचे नीचे जो है वो आपको डिग करते जाना पड़ेगा सेंटर पे पहुंचने के लिए। तो अर्थ का पूरा रेडियस कितना है, लगभग आपका 6300 किलोमीटर, 6371 हमने देखा, यानी कि 6000 किलोमीटर आपको नीचे खोदना पड़ेगा। भाई साहब, अगर आप कोई कर भी लेता है इसको, तो इतना ज़्यादा अंदर टेम्परेचर वगैरह ये सब मिलेगा तो इवापोरेट हो जाएगा वो आदमी, ठीक है, भाप बन करके उड़ जाएगा, तो जा नहीं सकता आप। क्लियर? चलो अब देखते हैं हम लोग रॉक्स और मिनरल्स को। तो रॉक्स को पहले देखो कि रॉक्स होता क्या है। जो क्रस्ट है ना, बेसिकली किससे बना हुआ है, रॉक से बना हुआ है। मिट्टी तो बाद में बना, मिट्टी जो है वो रॉक से बना हुआ है। तो रॉक्स पे आपका मिट्टी का लेयर आपका ये आ गया, तो हमको लगता है कि नहीं, अर्थ तो मिट्टी से बनी हुई, नहीं भाई साहब, वो रॉक से है। रॉक का मतलब जो पत्थर वत्थर सारे हैं आपका, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो, इग्नियस रॉक हो, मेटामॉर्फिक रॉक हो, इससे बना हुआ है। रॉक का डेफिनेशन आप थोड़ा सा देख लो। तो जो भी नेचुरल मास आपको मिलता है, यानी कि एक थोड़ा सा एक ढेर जो बना हुआ हो, किससे, मिनरल से बना हुआ हो। क्लियर? जो अर्थ के आपको क्रस्ट पे मिलेगा, सरफेस पे मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। इसका कलर डिफरेंट हो सकता है, साइज डिफरेंट हो सकती है, टेक्सचर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, तो इसको रॉक कहा जाएगा। कोई बहुत टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, रॉक आप समझ रहे हो क्या चीज़ है। 3 मेजर टाइप होती है अर्थ की। कौन कौन? एक होता है सबसे पहले आपका इग्नियस रॉक, दूसरा है आपका सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक कहा जाता है, क्योंकि बाकी ये जो 2 टाइप है वो इग्नियस से ही बनते हैं, इसके बाय प्रोडक्ट होते हैं। देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। इग्नियस रॉक सबसे पहले फॉर्मेशन इसके कैसे होता है, तो अर्थ के भीतर पाई जाती है क्या, मैग्मा। मैग्मा देखो क्या है, ये अर्थ के सरफेस है, मैं इसका कलर येलो मेरे ख्याल से ज़्यादा विजिबल होगा, चलो। तो ये अर्थ का लेयर है, इस तरह से होती है अर्थ का लेयर। अब इसके नीचे बहुत सारी लेयर्स है अर्थ की। यहाँ पे मोल्टन स्टेज में रॉक्स पाए जाते हैं, यानी कि पिघली हुई अवस्था में रॉक्स यहाँ पे है। तो कुछ जब अर्थ के भीतर या फिर कहीं पे क्रस्ट वगैरह कमज़ोर होता है, या कुछ और जो इधर की एनर्जी है या फिर आपका गैसेस वैसेस हैं यहाँ पे ज़्यादा जमा हो जाती है, तो ये क्या करती है, तोड़ देती है किसको, क्रस्ट को, यानी कि अर्थ के सरफेस को। तो यहाँ का जो मैग्मा होगा वो तोड़ करके निकल आएगा कहाँ पे, अर्थ पे, अर्थ के सरफेस पे। तो ये मैग्मा जब बाहर आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग लावा। नीचे रहता है वो पिघला हुआ जब रॉक, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैग्मा। ये आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। तो जैसे ही ये अर्थ के ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाता है, आकर के यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाता है, जम जाता है, और उससे बनता है क्या, रॉक्स। कौन सा रॉक, आपका इग्नियस रॉक। अर्थ के भीतर भी जम सकता है ये, जैसे क्रस्ट में अगर आ गया, क्रस्ट की मोटाई तो है ना 3500 नहीं 35 किलोमीटर के राउंड, तो ऊपर जैसे आ गया क्रस्ट में ही कहीं बीच में अंदर में ही जम गया ये, तो वहाँ भी रॉक्स का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। तो सिंपल सा चीज़ है कि ये जो अंदर की मैग्मा है अर्थ के भीतर, वो कूल डाउन हो और वो जम करके जब रॉक्स बन जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग इग्नियस रॉक। क्लियर? ये इग्नियस जो नाम पड़ा है वो एक लैटिन वर्ड है इग्निस, उसके नाम पे जो है पड़ा है। इग्निस का मतलब होता है फायर, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक के भी देखो 2 टाइप होते हैं, एक आपका इंट्रूसिव और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव। ये डिपेंड करता है कि बना कहाँ है। अर्थ के भीतर बना है तो उसको इंट्रूसिव बोलेंगे, अर्थ के ऊपर आकर के उसके सरफेस पे बन गया तो उसको एक्सट्रूसिव आपका बोलेंगे। चलो देखते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक को। सबसे पहले देखो तो ये जो आपका मोल्टन मैग्मा होता है, अगर इनसाइड ऑफ अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही जो है वो कूल डाउन हो जाए, ये अर्थ के सरफेस है, इसके अंदर ही ये मान लो ये क्रस्ट है, तो इधर से मैग्मा जो है वो निकल के आ रही है, और यहीं पे यहाँ पे कहीं पे इस तरह से
आपका, ठीक है, ओरिजेंटली आपका ये वर्टिकली कहीं पे भी जम करके ये जमेगी तो बनेगा रॉक्सी, ठीक है। और जब ये मैग्मा के जमने से रॉक बनेगा तो इग्नियस होगा। लेकिन इग्नियस अर्थ के भीतर ही जम गई, क्रस्ट के भीतर जम गया, तो उसको हमने क्या बोल दिया, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। टेक्सचर क्या होता है, तो देखो अर्थ के भीतर जब जमता है ना, कूल डाउन होता है और ये सॉलिडिफाई होता है, तो बहुत स्लोली होता है, बहुत अचानक से टेम्परेचर यहाँ पे गिर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण से यहाँ का जो इसका जो ग्रेन होगा ना, इसमें जो क्रिस्टल्स के जो फॉर्मेशन होंगे किसमें, रॉक्स में, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, लार्ज ग्रेन इसमें पाए जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस इसको बोलते हैं कि जो आपका मैग्मा है वो कितना जल्दी कूल डाउन होता है। अगर बहुत जल्दी हो जाएगा तो वो क्या होता है कि उसमें क्रिस्टल्स या फिर ग्रेन जो है बहुत छोटे छोटे होंगे। अगर आराम से वो धीरे धीरे ठंडा होगा तो क्या होता है कि आराम उससे उसमें जो दाने होते हैं, बेसिकली दाना उसको समझो, तो उसके दाने बहुत बड़े बड़े होते हैं। अरे किसी भी रॉक को लो, उस पर हथौड़ा मारो, टूटेगा वो, तो उसके छोटे छोटे दाने निकलते हैं, उसी की बात हो रही है, उसी को ग्रेन से यहाँ पे कहा जा रहा है। तो इतना आपको समझना है कि जब धीरे धीरे आपका ठंडा होगा मैग्मा तो उसमें ग्रेन्स अच्छे से डेवलप होंगे, बड़ा बड़ा होगा वो, और जब अचानक से सॉलिडिफाई हो जाएगा, ऊपर आने के बाद ये चीज़ें होती है, टेम्परेचर अचानक से घट जाता है तो उसमें ग्रेन छोटे छोटे होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि अंदर हुआ है तो ग्रेन से आपका बड़े बड़े होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, आपका इग्नियस रॉक का ग्रेनाइट सबसे फेमस एग्जाम्पल है, जिस पे आप स्पाइसेस वगैरह कूटते हो, पाउडर वगैरह बनाते हो। अरे चटनी पीसते हो, सिलबट्टे पे पहले पीसा जाता था घरों में, आज भी बहुत सारे घरों में मिलता है। वो किससे बना होता है, वो ग्रेनाइट का बना होता है, बहुत हार्ड होता है वो। तो ये हो गया आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव, देखो इंट्रूसिव का अभी आपको जब हायर क्लासेस में हम लोग जाएंगे, अभी तो 7 चल रहा है ना, तो आपको बैथोलिथ, फैकोलिथ, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो बैथोलिथ, फैकोलिथ क्या है, ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल होता है। ये अंदर ही अर्थ क्रस्ट के जो है वो जम जाता है। चलो करेंगे जब डिस्कस तो देखेंगे उसको डिटेल में। फिर है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव का मतलब कि ये जो अर्थ है अब क्रस्ट में अंदर तो जमा नहीं होगी, ये बाहर आकर के निकल करके जमा हो जाएगी। तो जो बाहर आकर के रॉक्स बना देगी, मैग्मा जम मतलब मैग्मा तो नहीं, लावा बन जाएगा। अब लावा आकर के यहाँ पर सॉलिडिफाई होगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। लावा से बनेगा तो इग्नियस ही होगा, लेकिन अर्थ के सरफेस पे बन रहा है तो ये इंट्रूसिव नहीं, एक्सट्रूसिव बन जाएगा। ये वो इंट्रूसिव है, ये एक्सट्रूसिव है, वो अंदर है, ये बाहर है। तो ये कि जब आपका मोल्टन जो लावा होता है वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, कूल डाउन होता है और सॉलिड हो जाता है, तो ये आपका इग्नियस रॉक बनता है। बाहर बनता है तो एक्सट्रूसिव हो जाता है। टेक्सचर क्या होता है, ये इसका जो आपका ग्रेन होगा वो बहुत फाइन होगा, बहुत महीन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही लावा अर्थ पे आएगी, मतलब अर्थ के सरफेस पे आएगी, तो नीचे टेम्परेचर ज़्यादा था, अचानक से सरफेस पे आने के बाद टेम्परेचर बहुत जल्दी ड्रॉप हो गया, घट गया। क्लियर? तो जल्दी से ये ठंडा हो जाएगी। इसको समय कूल डाउन का मतलब धीरे धीरे नहीं होगा, तो ग्रेन आपके छोटे छोटे मिलेंगे इसमें। एग्जाम्पल देखो, बेसाल्ट का एग्जाम्पल बहुत फेमस है इसमें। जो पूरा का पूरा आप डेक्कन प्लेटू देखते हैं इंडिया का, वो किससे बना हुआ है, वो बेसाल्ट से बना हुआ है। जिस भी जगह पे वोल्केनिक एक्टिविटी होगी और उससे उसका सरफेस बना होगा, वो नेचर में क्या होगा, बेसाल्टिक होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। तो जो इंडिया का ये हिस्सा देखते हो, ये वाला ये जो हिस्सा है आपका, तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये जो पेनिनसुला का एरिया है वो बेसाल्ट से बना, डेक्कन प्लेटू जिसको हम लोग बोलते हैं, बीच का हिस्सा। तो हमने इग्नियस रॉक को देख लिया। अब देखते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक को, दूसरा टाइप है ये। फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, तो ये जो इग्नियस रॉक है जो अर्थ के सरफेस पे बना है, सपोज करो कि ये धीरे धीरे टूट जाए, मतलब चाहे वेदरिंग हो चाहे इरोजन हो। वेदरिंग इरोजन क्या होता है कि जैसे सनलाइट इस पे पड़ी, धीरे धीरे गर्म हुआ ये, फिर ठंडा हुआ, रात में ठंडा हो गया ये। डिपेंड करता है कि किस एरिया में है, तो वहाँ पे वाटर ज़्यादा है, या फिर आपका एरिड एरिया में होगा तो विंड ज़्यादा चलेगी। तो उसके कारण से धीरे धीरे समय के साथ इसमें कुछ टूट फूट होगी। जब टूट फूट होगी तो इसके टुकड़े निकलेंगे। इसके टुकड़े को बोलेंगे हम लोग क्या, सेडिमेंट। फिर इसके टुकड़े कहीं पे, जैसे वाटर होगा तो ट्रांसपोर्ट करके कहीं और जब बहा करके इसको लेके चला जाएगा, एयर होगी तो उड़ा करके लेके चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जाकर के जमा होगा। जब उस पर लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर जमा होता है ना, तो धीरे धीरे आपका कुछ सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में ये एक रॉक जो है वो इस तरह से बन जाएगा, जिस पे कई सारी लेयर्स होती हैं। इस रॉक को हम लोग बोलते हैं क्या, सेडिमेंट्री रॉक। यही फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपको टेक्स्ट में दिया गया है कि रॉक जो होती है वो गिरती है, आपको लुढ़कती है, टूटती है, अपने आप में टकरा करके टूट जाए, चाहे जो भी हो। तो ये जो आपका फ्रेगमेंटेड जो चीज़ें होती है छोटी छोटी, उसको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंट। ये सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होकर के डिपॉजिट हो जाते हैं कहीं, जो चाहे वो विंड के थ्रू हो चाहे वाटर के थ्रू हो, और जब धीरे धीरे ये आपका कंप्रेस होगी, हार्ड हो जाएगी, रॉक बन जाएगी लेयर के, मतलब कि लेयर बाय लेयर, तो इसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जानते हैं।
इसका जो ओरिजिन हुआ है, एक वर्ड है सेडिमेंटम। सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन, यानी कि धीरे धीरे वो सेटल डाउन जैसे हो रही थी, तो वो लिटरल मीनिंग भी इसका वही है, लैटिन वर्ड है, इसी से सेडिमेंट्री आपका बना है। यहाँ पे फॉसिल एविडेंस भी आपको मिलेंगे, फॉसिल्स वगैरह पाए जाते हैं। क्यों? जैसे क्या है कि ये पर आपका लेयर बाय लेयर जो है वो यहाँ पे हो रहा था, तो मान लो कि कुछ 100 साल में इतनी बनी थी, फिर वहाँ पे कुछ आपका एनिमल्स वगैरह रहने लगे, प्लांट वगैरह यहाँ पे हो गया, तो धीरे धीरे एनिमल मरेगा वहीं पे, प्लांट वगैरह भी आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा, तो इसी पे फिर क्या होगा, एक नई लेयर जो है वो बन जाएगी। उसी तरीके से वो प्रोसेस बार बार होता रहेगा, फिर नए एनिमल आकर के वहाँ पर रहने शुरू होंगे, वो मर जाएंगे तो इसी पे दब करके, मतलब ये हज़ारों सालों की प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं कि 5 साल में 10 साल में बनता है, नहीं। तो इसमें आपको जब अर्थ को जब सेडिमेंट्री रॉक को आप स्टडी करेंगे तो इसमें ये सारे जो फॉसिल रिमेन्स हैं, चाहे वो डेड प्लांट के हों चाहे वो डेड एनिमल के हों, यहाँ पे ये पाया जाता है इसमें। तो फॉसिल्स आपको हमेशा ध्यान रखना है किस रॉक में पाया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो सेडिमेंट्री रॉक में। एग्जाम्पल देखो, जो सैंडस्टोन है आपका, अरे आगरा का आपका रेड फोर्ट देख लो, जो लाल किला है, या दिल्ली का लाल किला है, आगरा में भी देखो फोर्ट है, वो भी लाल लाल है बिल्कुल, दिल्ली का जो है फोर्ट वो भी लाल है, तो उसको दिल्ली वाले को हालांकि लाल किला बोलते हैं, आगरा वाले को आगरा फोर्ट बोलते हैं। तो लाल किला बना हुआ है ना, वो किससे बना हुआ है? सैंडस्टोन से बना हुआ है। जो किले वगैरह पहले बनते थे, जो जिसको लाल लाल आप देखोगे, सब सैंडस्टोन से बनते हैं। तो सैंडस्टोन किससे बना हुआ है? ये जो सैंड का ग्रेन था वो धीरे धीरे जमा होने के बाद सैंडस्टोन जो है बना है। तो सैंडस्टोन किसका एग्जाम्पल हो गया? सेडिमेंट्री रॉक का। अब देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, फॉर्मेशन इसका कैसे होता है। तो जो आपका इग्नियस रॉक का टाइप हमने देखा और सेडिमेंट्री रॉक का टाइप देखा, जैसे मान लो कि ये इग्नियस रॉक है, ये लावा के ठंडा मतलब कि कूल डाउन होने से बना है। ये सेडिमेंट्री रॉक है, इस तरह से इसमें काफ़ी सारे लेयर्स आप ऐसे बना दो, तो ये आपका क्या हुआ है कि सेडिमेंट के जमा होने से ये बना है। अब दोनों रॉक वापस से इसमें कुछ प्रेशर, इसका कुछ चाहे अर्थ के भीतर दब जाए या कुछ भी हो, यानी कि इसका प्रेशर और हीट इस दो कंडीशन में चेंज आ जाए। बहुत ज़्यादा इस पर हीट जब पड़ता है या बहुत ज़्यादा जब इन दोनों पे प्रेशर पड़ेगा, तो अल्टीमेटली इसका जो फॉर्म है ना वो कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बन जाता है एक नए टाइप का रॉक, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ये ग्रीक वर्ड है एक मेटामॉर्फोस, उससे बना है मेटामॉर्फिक। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि किसी तरीके से चाहे हीट वाले कंडीशन में बदलाव हो, चाहे प्रेशर वाले कंडीशन में बदलाव हो, और अर्थ की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो, ये अर्थ के नहीं रॉक की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, तो उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। यानी प्राइमरी माल कहाँ से आया? इग्नियस रॉक से ही आया, मतलब इग्नियस और सेडिमेंट्री से ही आया मेटामॉर्फिक रॉक बनने का। ये अब जैसे क्ले है, क्ले जो मिट्टी का आपका टुकड़ा होता है, वो धीरे धीरे अगर उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़े, ज़्यादा हीट पड़े ना, तो वो स्लेट में बदल जाता है। जैसे एक बहुत आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मिट्टी को पकाया जब जाता है तो देखते हो कि पूरा का पूरा सॉलिड हो जाता है वो, तो एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हो गया ना। उसी तरीके से रॉक में भी होता है, जब रॉक पे बहुत ज़्यादा हीट डाला जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, तो मेटामॉर्फिक रॉक होता है। जैसे लाइमस्टोन है, तो लाइमस्टोन आपका मेटामॉर्फिज्म इसमें जब होगा, मेटामॉर्फिज्म उस प्रोसेस को बोलते हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक बनाएगा। यानी सेडिमेंट्री से एक प्रोसेस होगा जिसमें उसका जो है रूप बदल जाएगा, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये लाइमस्टोन बन जाता है आपका मार्बल में, क्ले बन जाता है आपका स्लेट में। चलो ये हो गया। रॉक का यूज कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? बहुत जगह यूज करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आप देखो, रोड्स बनाने हैं आपको, तो छोटे छोटे जो आपके गिट्टी वगैरह होती है वो किसमें? रॉक का ही होता है, टूटा हुआ टुकड़ा उसका। हाउसेस आप बना लो उससे, चाहे स्टोन का घर बना लो, जो भी है बिल्डिंग्स बना लो, तो यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, चाहे सीमेंट के साथ करो, चाहे वो बड़े बड़े टुकड़े ला करके उसको जोड़ करके आप बना लो। गेम्स में बहुत सारा यूज होता है, जैसे छोटे छोटे जो गिट्टी होती है, पत्थर के छोटे टुकड़े होते हैं, इस तरह से लोग गाँव में देखोगे कि पहले खेलते थे, बचपन में हम लोग भी खेलते थे। क्लियर? तो आज भी बहुत लोग यहाँ पे खेलते हैं। जैसे पिट्ठों का स्पोर्ट्स है, 7 स्टोन्स उसको बोलते हैं। हॉप स्कॉच बोलते हैं, एक स्पोर्ट्स होता है, पता नहीं क्या होता है, मुझे तो नहीं मालूम। सतापो बोलते हैं, किटकिट बोलते हैं, मतलब ठीक है, ये गेम्स में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कुछ गेम आपको पता हो कि जो रॉक लेकर के खेलते हैं, कुछ कुछ आपको नहीं पता होगी, बट गेम तो पता है ना कि गेम से इसको चलो हो सकता है। ठीक है, तो जो भी बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम है वहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। फेमस मॉन्यूमेंट आप देख लो जिस जो रॉक से बने हुए हैं, जैसे ताजमहल आपका है, तो किससे बना हुआ है? ये वाइट मार्बल से बना हुआ है। वाइट मार्बल किसका एग्जाम्पल है? मेटामॉर्फिक रॉक का। जो लाइमस्टोन है वो मार्बल में बदल जाता है। रेड फोर्ट आपका किससे बना हुआ है? सैंडस्टोन का, तो ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। तो ये सारे आपके हो गए। अब देखते हैं हम लोग क्या रॉक साइकिल को। रॉक साइकिल क्या है? तो ये जो भी रॉक्स आपके बने तीनों, चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक हो, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो, चाहे वो इग्नियस रॉक हो, ये बनने के बाद क्या अपने स्टेट में हमेशा के लिए रह जाएंगे? जैसे इग्नियस है तो इग्नियस हमेशा के लिए रहेगा? नहीं,
इसमें क्या होगा, चेंजेस आते रहेंगे। ठीक है, जैसे आपका मेटामॉर्फिक है उसमें चेंज आएगा, सेडिमेंट्री है उसमें, सब में चेंज आएगा, और ये एक दूसरे टाइप में भी कन्वर्ट होते रहते हैं, जिसको हम लोग आपका रॉक साइकिल बोलते हैं। एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। जैसे इस यहाँ पे मैग्मा था, देखो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। जैसे ये मैग्मा सबसे पहले आया अर्थ पे, निकल के यहाँ पे लावा, नीचे मैग्मा था, ऊपर आकर के यहाँ पे लावा आया, और लावा सॉलिडिफाई जब हुआ तो एक रॉक बना जिसको हमने बोला इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक में इरोजन, वेदरिंग, ये सब के कारण मतलब उसमें टूट फूट हुई तो इसके टुकड़े बन गए। अब ये टुकड़े धीरे धीरे जमा होकर के, इसको सेडिमेंट हमने बोला। ये सेडिमेंट जब जमा हुए एक जगह पे, तो उससे धीरे धीरे कुछ सालों के बाद या कुछ हज़ार सालों के बाद यहाँ पे लेयर बाय लेयर जम करके एक रॉक बन गई, जिसको हमने क्या कहा, सेडिमेंट्री रॉक। तो इग्नियस से क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक। अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये मान लो इस पर जब काफ़ी हीट पड़ा, काफ़ी जब प्रेशर कंडीशन में ये रहा, तो ये इसका जो है वो रूप बदल गया, इसका फॉर्म जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया, और ये बन गया आपका क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। अब अगर ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो सपोज करो कि वापस से अर्थ के भीतर दब जाए जाकर के, जैसे प्लेटें टकराती रहती है, ये प्लेट है, मान लो इधर एक प्लेट आ रही है अर्थ की, ठीक है, ये दो प्लेट आपस में टकरा गई, तो क्या होता है कि या एक प्लेट अंदर जाएगी, होता है ना, एक प्लेट अंदर, जो डेंसर प्लेट होगी वो नीचे चली जाती है। जब एक प्लेट नीचे जाती है तो उसका जो हिस्सा होता है जो नीचे जाती है, क्योंकि अंदर अर्थ के अंदर तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेल्ट हो जाएगी, ये पिघल जाती है। और जब मेल्ट वगैरह हो करके यहाँ पे वापस से जब वोल्केनिक एक्टिविटी होगी, तोड़ करके यहाँ पे वोल्केनिज्म होगा, और वापस से आकर के ये लावा वगैरह बाहर आएगी और जम जाएगी। तो जब लावा बाहर आएगी, जम जाएगी, तो क्या बनेगा, इग्नियस रॉक बनेगा। देखो, तो मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ पे थी, चाहे सेडिमेंट्री रॉक होगी, यहाँ पे जो भी रॉक होगी, वापस से अर्थ के भीतर जाएगी, पिघलेगी, और वापस से लावा के फॉर्म में ऊपर आकर के यहाँ पे इग्नियस रॉक बनाएगी, यानी सेडिमेंट्री रॉक। एक मिनट, इसको मिटाने दो मुझे। यानी कि सेडिमेंट्री रॉक जो है वो यहाँ पे इग्नियस में भी बदल सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक भी इग्नियस में बदल सकता है। इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री बन जाएगा, या इग्नियस रॉक डायरेक्ट जो है वो मेटामॉर्फिक भी बन सकता है। अगर इग्नियस रॉक पे बहुत ज़्यादा हीट पड़े या बहुत ज़्यादा वो हो, तो वो भी बदल सकता है। यानी एक रॉक दूसरे रॉक में बदलती रहती है। ये पूरा का पूरा जो साइकिल चलता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रॉक साइकिल के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलो और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जैसे मैग्मा से पहले आपको क्या होगा कि इग्नियस रॉक बनेगा, यानी कि जो मोल्टेन मैग्मा आता है ये कूल डाउन होता है, लावा बोल दो, अगर अर्थ के सरफेस पे आ गया ऊपर तो उसको लावा बोलेंगे, तो कूल डाउन होगा, सॉलिडिफाई होगा, इग्नियस रॉक बनेगा। फिर इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री बनेगा, देखा हमने उसमें टूट फूट वगैरह होती है, तो धीरे धीरे परत बाई परत, लेयर बाई लेयर जम जाती है, तो सेडिमेंट्री बन गया यहाँ पे। फिर ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिज्म इसमें होगा, और ये जब प्रेशर और हीट के कंडीशन में आपका आएगा तो इसका चेंज हो जाता है प्रॉपर्टी और बनता है मेटामॉर्फिक रॉक, ये वाला। फिर आपका बैक टू मैग्मा, ये सब जो दोनों रॉक होगी ये किसी तरीके से आपका अर्थ के भीतर चला जाए तो वापस से पिघल करके मैग्मा बन जाता है। फिर जब मैग्मा बन जाएगी तो मैग्मा ऊपर आकर के क्या होगा कि ये इग्नियस रॉक बनेगा, इग्नियस रॉक बनेगा, फिर सेडिमेंट्री, मतलब ये साइकिल पूरी की पूरी चलती रहती है, जिसको हम लोग रॉक साइकिल बोलते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, तो जो आपका नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जिसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो या फिर केमिकल कंपोजिशन अपना सर्टेन होता है, उसको मिनरल्स बोलते हैं। एग्जांपल के जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं। इसमें दो तरीके के आपको मिनरल देखने को मिलेंगे, एक होगा मेटालिक और दूसरा होगा आपका नॉन मेटालिक। मेटालिक में आपका गोल्ड, सिल्वर ये सब आएगा, नॉन मेटालिक में आपका कोल वगैरह सब ये सब आएगा, कोल, पेट्रोलियम ये सब। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है मिनरल का, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे फ्यूल के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। फ्यूल के रूप में किसको करते हो, कोल करते हो आप, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरूरी है आपके लिए। इंडस्ट्रीज़ में आप रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हो मिनरल को, जैसे आयरन ओर का हो गया, एल्युमिनियम का हो गया, गोल्ड का हो गया, यूरेनियम का हो गया, डिफरेंट चीज़ों में आप डिफरेंट आपका मिनरल्स का यूज होता है, डिपेंड करता है कौन सी इंडस्ट्री है। बाकी सारी यूजेस देख लो, मेडिसिन में इसका यूज होता है, फर्टिलाइजर बनाने में इसका, ये सब का मिनरल्स का यूज होता है। तो ये आपका मिनरल का यूज हो गया। खत्म करते हैं चैप्टर को। तो क्या सीखा हमने, ओवरऑल क्या देखा हमने, सबसे पहले ये देखा कि अर्थ जो हम देखते हैं ऊपर ऊपर वो ऐसा है नहीं, एक्चुअल में जो अंदर जो छिपा हुआ है एक्चुअल में वो काफ़ी सारा वो बहुत सारे उसमें लेयर्स हैं। तो प्लेनेट का बेसिकली हमने वो हिस्सा देखा जो अंदर छिपा हुआ है अर्थ का। इसके बाद हमने देखा कि कैसे जो अर्थ की लेयर्स हैं, इंटरनल लेयर्स हैं, चाहे वो क्रस्ट हो, मेंटल हो, कोर हो, वो क्या होता है कि आपका इसमें स्पेसिफिक मिनरल्स वगैरह ये जो है वहाँ पे होती है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो आपका आयरन हो, जो भी है इसके क्रस्ट वगैरह में पाए जाते हैं, जो भी है यहाँ पे। ठीक है,
रॉक्स को हमने देखा, मिनरल्स को हमने देखा, और उसके बाद ये हमने समझा कि अर्थ जो है वो एक स्टैटिक ब्लॉक नहीं है, वो क्या है, एक डायनामिक चीज़ है, डायनामिक सिस्टम है, जो हमेशा अर्थ जो रॉक साइकिल के थ्रू जो है वो एक आपका रॉक से दूसरे रॉक में जो है वो कन्वर्ट होती रहती है। बेसिकली ये जो रॉक है वो किसका हिस्सा है, क्रस्ट का हिस्सा है। तो ये अगर चेंज हो रहा है तो कौन चेंज हो रहा है, क्रस्ट चेंज हो रहा है। अरे क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगी जब नीचे जाएगी किसी प्लेट में टकरा करके। तो ये मान लो 2 प्लेट टकराई, क्रस्ट एक नीचे चला गया, डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है, वापस से आकर के इधर ऊपर आकर के यहाँ पे इसने इग्नियस रॉक बना दिया, फिर एक नई क्रस्ट का निर्माण यहाँ पे हो गया, फिर किसी कारण से नीचे जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस तरह से रॉक साइकिल चलता रहेगा, क्रस्ट का जो है वो फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन जो है वो होता रहता है। इसमें आपका विंड वगैरह, वाटर वगैरह एजेंट के रूप में काम करती है। फिर हमने ये देखा कि कैसे जो है वो रॉक का जो है बहुत डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आपको बिल्डिंग बनाने में हो, चाहे वो गेम खेलने में हो, जो भी है। और जो मिनरल्स होते हैं उसको इंडस्ट्री वगैरह में फ्यूल के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।